जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल में। गाइस बता दूं, यहाँ पे मैं आप सभी साथियों के लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके मैं हाजिर हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। इसी प्रकार के सभी पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे भी हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं। तो जैसा कि कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का ओरिजिनल पेपर लेके मैं हाजिर हूँ सामाजिक विज्ञान का। ओके गाइस, और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा इसी प्रकार के पेपर पाने के लिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर आप लोगों को लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोगों को बता दूं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है इस यहाँ पे, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिहार। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर सबसे कच्चा माल होता है। ऑप्शन में बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा भी दे रखा है, इसमें से आप लोगों को चुनना है चूना पत्थर। नेक्स्ट आप लोगों का है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, इसमें से सही उत्तर आप लोगों को चुनना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट आपका है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये आप लोगों को उत्तर पता कर लेना है गाइस, और बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, 100% ओरिजिनल। जी हाँ, नहीं आया तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस ये बता दूँ आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों का जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है, देखिए यहाँ पे, कोपरा किस पर लागू होता है। कोपरा किस पर लागू होता है। तो ये होता है गाइस किस पर, सामानों पर लागू होता है कोपरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे आप लोगों का है, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस खनिज को विकास की जननी कहा गया है। तो इसका हो जाएगा लोहा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। मतलब निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित है। तो ये आप लोगों का है पंचायतों में, ठीक है। इसका उत्तर चुनोगे आप किसके, पंचायतों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो जाएगा, इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान होगा, खालिस्तान ऋण की लागत का बोझ बढ़ाती है। खालिस्तान ऋण की लागत का बोझ उड़ाती। तो इसमें आप लोगों को चुनना है अधिक। अधिक ऋण की लागत का बोझ बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का आ जाएगा तीसरा, सूचना का अधिकार खालिस्तान में पारित हुआ था। तो 2005 में पारित हुआ था। चौथा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में पारित हुआ था। ये भी पूछा जाएगा, इसका उत्तर आप लोग पता कर लोगे। नेक्स्ट है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना होता है। तो कौन सी मृदा से, जलोढ़ मृदा से बना होता है। अगला है, अफ्रीका में 1980 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। तो इसका नाम है बीमारी का रिंडर पेस्ट। कौन सी बीमारी, रिंडर पेस्ट बीमारी।
चलिए अगला खालिस्तान है चिपको आंदोलन का उद्देश्य खालिस्तान है तो वन संरक्षण इसका उद्देश्य है। अगला खालिस्तान है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य खालिस्तान है। ध्यान से सुनिएगा, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका मध्य प्रदेश है। बढ़ेंगे सही जोड़ी की ओर, तो सही जोड़ी देखिए यहाँ पे आप लोगों का सही जोड़ी में एक और है हिस्पैनिक सैनिक, ओके, सूचना अधिनियम, सूती कपड़ा मिल, श्रीलंका, देखिए यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व, चिपको आंदोलन, परिवहन एवं, देखिए ध्यान से देखिए, परिवहन एवं संचार, साख मुद्रा, तो इतना है एक और आपके, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे देखिए अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओके। चलिए सही उत्तर मिलाते हैं हम लोग, तो हिस्पैनिक सैनिक, हिस्पैनिक सैनिक के सामने क्या आ जाएगा गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, ये आ जाएगा चेचक के कीटाणु, ठीक है। और अगला है आप लोगों का, चलिए यहाँ पे थोड़ा वो कर लेते हैं आपको ताकि पूरा दिखाई दे इकट्ठे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मिला देते हैं जोड़ी, तो हिस्पैनिक सैनिक का आ जाएगा क्या, चेचक के कीटाणु, ठीक है। सूचना अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 में पारित हुआ। सूती कपड़ा मिल कहाँ है आप लोगों की, तो ये गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका में क्या है, तो श्रीलंका तमिल भाषा बोली जाती है श्रीलंका में, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, बक्सा टाइगर रिजर्व, बिल्कुल इसी प्रकार जोड़ी आप लोगों को पूछी जाने वाली है, ओके। आप लोग नंबर अधिक से अधिक पाना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक देखिए। बक्सा टाइगर रिजर्व का आ जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है। चिपको आंदोलन, ओके, चिपको आंदोलन इसका हो जाएगा उत्तराखंड। परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब साख मुद्रा, तो साख मुद्रा कौन सा हो जाएगा, तो ये आप लोगों को हो जाएगा चेक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये मिला भी रखा है मैंने, सबके सामने नंबर भी रखा है, देखो जैसे ये देखिए हिस्पैनिक सैनिक, तो ये आप लोगों का पहला नंबर वाला है चेचक का, ठीक है। सूचना अधिनियम तो सामने 2 लिख के रखा हूँ मैंने, इसका उत्तर सूती कपड़ा मिल, तो ये गुजरात आ जाएगा, तीसरा लिखा हूँ मैंने श्रीलंका, ठीक है। ये चौथा लिखा हूँ तमिल भाषा। बक्सा टाइगर रिजर्व 5 लिखा हूँ यहाँ पे, पश्चिम बंगाल आएगा 5वें के सामने। चिपको आंदोलन तो ये 6 लिखा हूँ, 6वां उत्तराखंड आएगा। और परिवहन एवं संचार के सामने सही उत्तर तृतीय क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पे 7 लिख दोगे, ओके। इसी प्रकार से उत्तर आप लोगों के मिला चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। इसमें आप लोगों का है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885। किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ, तो 1990 में उदय हुआ। नेपोलियन का संबंध किस देश से, तो आपको याद रखना है जर्मनी में, जर्मनी से संबंध है, ओके। 1448 में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो आपको ध्यान रखना है इसका उत्तर है बाइबल, ठीक है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित इस्पात कारखाना कौन सा है, तो जमशेद टाटा जी कारखाना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सत्य असत्य कथन चुनिए। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक सरदार पटेल ने लिखा था, ये असत्य हो जाएगा। भारत में 4 शस्य ऋतु ये हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, ये असत्य हो जाएगा। अगला है कैबिनेट मिशन भारत 1945 में आया, ये गलत है। मार्टिन लूथर, देखिए ध्यान से सुनिए, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से थे, एक थे, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वां आप लोगों का, फ्रांस की क्रांति कब हुई और क्यों हुई, अथवा समोच्च जुताई किसे कहते हैं, ओके। पूरा का पूरा पढ़ के जाना है आप लोगों को, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के 100% यानी 80 में 80 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। फ्रांस की क्रांति कब हुई और क्यों, अथवे में पढ़ के जाना है। समोच्च जुताई किसे कहते हैं, ठीक है।
पूरा पढ़ के जाना है। अथवे की भी क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा ताकि आप लोगों को आसानी जाए, ठीक है। रबी एवं खरीफ की फसलों के चार चार नाम लिखिए अथवा नवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है रक्षित वन किन किन राज्यों में है। रक्षित वन किन किन राज्यों में है अथवा में भारतीय वनों की प्रमुख विशेषता लिखे। ऐसा नहीं करना है कि आप लोग खाली एक एक क्वेश्चन याद करके चले जाओ, अथवा का भी कीजिए, आप लोग पेपर बनाने में आसानी जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग तरीके से निकाला है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देख लो आप लोग आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक विकसित देश की विशेषता क्या है अथवा खनिज क्या है, उदाहरण दीजिए। फिर मत बोलिएगा कि सर ने बताया था और हम पढ़ के नहीं गए, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों का पेपर आने वाला है। प्रश्न 10वां, वेलम क्या है अथवा कांग्रेस की स्थापना का स्थान लिखिए। 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, सभी के सामने नंबर भी लिख रखा है मैंने। नेक्स्ट आप लोगों का है प्रश्न 11वां, मुद्रा क्या है अथवा जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 12वें नंबर का, पंचांग से क्या अर्थ है। 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पंचांग से क्या अर्थ है अथवा चेप बुक से क्या आशय है, ठीक है। पंचांग से क्या अर्थ है, अथवे में क्वेश्चन है चेप बुक से आशय क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 13वां, एकाधिकार क्या है। अथवे का क्वेश्चन नहीं दिया है, आप लोग यही याद करके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 14, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए, ठीक है। और फिर प्रश्न 15 है प्लाटेन से क्या आशय है। प्लाटेन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 16, वस्तु विनिमय क्या है। 2 नंबर के लिए पूछेगा। प्रश्न 17, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। 2 नंबर का पूछेगा। नेक्स्ट आप लोगों का है प्रश्न नंबर 18, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर के लिए। अथवे में पूछेगा भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 3 कमियां लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है प्रश्न 19, स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य लिखिए। 3 नंबर के लिए पूछेगा। प्रश्न नंबर 20, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में मुख्य 4 अंतर लिखिए। 3 नंबर का यहाँ पे पूछेगा आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों का है देखिए यहाँ पे, भारत के मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित कीजिए। आपको जो है एक मैप दिया जाएगा, नक्शा दिया जाएगा वहाँ पे पेपर बनाते समय। वहाँ पे आप लोगों को देखिए भारत के मानचित्र में इनको दर्शाना है। तो बोकारो, चिल्का झील, सुंदरवन, रावत भाटा, इन चारों को यहाँ पे दर्शाना है। 4 नंबर आप लोगों के मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख के जाइएगा मैप में कहाँ है, कौन से स्थान पे है, प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का अथवे में दे देगा अमरकंटक, बैलाडीला, हीराकुंड, नर्मदा उद्गम। तो ये 8 स्थान को नक्शे पे देख लीजिएगा, आप लोगों के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 22, किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख गुण आप लोगों को लिखना है। 4 नंबर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है। तो गाइस ये आप लोगों का था 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। इसी प्रकार के सभी पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सभी पेपर आप लोगों को टाइम पे मिले। और बताया हूँ मैंने कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। देन पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो पेपर के लिए, तो आप लोगों को पेपर भी यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार अपडेट के साथ।